Hello, good afternoon, students. How are you? Okay, so it's your interesting computer class. Fine. Here, chapter number 3, that is hardware and software. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गए. ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एक्चुअली कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स, so different parts are contain each other work together. ओके, सो हमारे पास बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और वो काफ़ी सारे जो है सब पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. सो एक जो आज हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का. सो हेयर कंप्यूटर हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, अनदर इज़ सॉफ्टवेयर. सो बेसिकली ये हार्डवेयर है क्या? फाइन. सो इसका एक ईजी सा कंसेप्ट है आपका जिसे आप समझ सकते हैं. हार्डवेयर क्या होता है? लाइक वायर्स हो गए कंप्यूटर में जो यूज़ होती हैं आपके कंप्यूटर में, जो आपके सर्किट्स होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है. एक सिंपल लाइन में कहा जाता है कि जिन चीज़ों को हम कंप्यूटर में टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दीज आर द हार्डवेयर पार्ट्स. सो आपके इसमें भी कुछ ऐसा ही मेंशन है. सो जो आपके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसके कुछ सब पार्ट्स हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ मेमोरी. सो ये मेमोरी क्या होता है? फाइन. सो मेमोरी इट enables अ कंप्यूटर टू स्टोर एट लीस्ट टेम्पररी डेटा एट प्रोग्राम. फाइन. इसमें कहते हैं कि जो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने आपसे बोला है कि आपको कल आपका एग्ज़ाम है कल, ओके, तो आप उस चीज़ को हमेशा रिमेंबर रखते हैं. आपके ब्रेन में वो चीज़ जो है स्टोर हो जाएगी जाके, और आपको ये लर्न रहेगा कि आपका कल एग्ज़ाम है. फाइन. तो आपने अपने ब्रेन में उसको एक जगह सेव किया है ना, तो दैट इज़ योर मेमोरी, वो आपकी मेमोरी है. ऐसे ही कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हैं वो सारा आपकी किसकी मेमोरी होती है? कंप्यूटर की मेमोरी होती है. कई बार तो वो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है, कई बार वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होता है डेटा. तो मेमोरी क्लियर हो गया आपका कंप्यूटर का वो पार्ट जहाँ पे कंप्यूटर अपने डेटा को वो रखता है, स्टोर रखता है. वो चीज़ें हमारी मेमोरी में जाकर सेव हो जाती हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, हेयर इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस. सो पहले हम स्टोरेज डिवाइसेस को समझ लेते हैं तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा. आप सबने आई होप पेन ड्राइव देखी होगी, है ना? सीडीज़ भी देखी होंगी. ओके, सो आपको मैं पिक्चर्स में शो भी कर देती हूँ. लाइक फर्स्ट इज़ योर, हेयर इज़ अ पेन ड्राइव, दैट इज़ योर पेन ड्राइव, एंड दिस वन इज़ योर सीडी. ओके, कुछ न्यू पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी. सो आपने मेरे ख्याल से पेन ड्राइव देखी होगी और मेरे ख्याल से आपने सीडी भी देखी होगी, है ना? सो जो आपका डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है, उस डेटा स्टोर जो होता है परमानेंट डेटा, वो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है. जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करती हूँ या फिर किसी भी रीज़न से वो करप्ट नहीं होता है, तो वो डेटा हमारा स्टोरेज डिवाइसेस में जाता है. तो स्टोरेज डिवाइसेस आपको क्लियर हुए. इट अलाउ अ कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर द मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडीज़, पेन ड्राइव्स एट्सेट्रा. अब मेमोरी में हमने क्या देखा था? एट लीस्ट टेम्परेरी डेटा. ओके, डिफरेंस क्या हुआ? परमानेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसमें क्या है? एट लीस्ट टेम्परेरी डेटा. ठीक है, दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर आउटपुट डिवाइसेस. ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस. सो हेयर वी कैन सी अ मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर. सो जो मॉनिटर होता है जिस पे हम अपने कंप्यूटर में पेंट करते हैं, ऊपर स्क्रीन पे हमें विजिबल होता है जो भी चीज़ हमें विजिबल होती है, या जिस चीज़ से हमें कुछ इन जो कराते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम इन कराते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, है ना, और जो हमारा माउस हो गया, वो तो हमारे कंसीडर होते हैं इनपुट डिवाइसेस में, और जो हमें एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. तो जैसे मैंने कंप्यूटर में आपके माउस से कुछ भी व्हाटएवर मैंने ड्रॉ किया, वो मुझे विजिबल होगा हमारे किस पे? मॉनिटर पे.
तो जिससे मैंने इन कराया, ड्रॉ करा, तो वो तो हमारा इनपुट डिवाइस हुआ, और जिस पे विजिबल हुआ, जिसने मुझे रिजल्ट दिया, वो मेरा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। इज़ दैट क्लियर? आप लोग कई बार देखते होंगे कि आप लोग जब शॉपिंग करने जाते होंगे मार्केट में अपनी मम्मी पापा के साथ या किसी नोन के साथ, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे आपके पापा एटीएम देते हैं और फिर वो उसको बिलिंग करते हैं। बिलिंग करने के बाद एक स्लिप निकल के आती है। वो स्लिप किसके थ्रू आती है? वो आती है प्रिंटर के थ्रू। किसके थ्रू आती है? प्रिंटर के। तो प्रिंटर ने मुझे क्या दिया? आउटपुट दिया, स्लिप दिया। तो प्रिंटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? और प्लॉटर में क्या होता है, हम बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स, प्रिंट आउट्स, पिक्चर्स जो है वो निकलवाते हैं। फाइन, तो ये आपके क्या हुए? आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इसमें देखते हैं कीबोर्ड होता है, जब आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, ठीक है, तो वो इन कराना हुआ, आपने कीबोर्ड से इन कराया। फॉर एग्जांपल आपने लिखा माय नेम इज़ डैश, सो जो भी आपने मेंशन किया तो वो आपने किसकी हेल्प से किया? कीबोर्ड की हेल्प से किया। तो कीबोर्ड क्या हुआ? आपका इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट इज़ योर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी एक मतलब माउस की तरह ही वर्क करती है। यहाँ पे माउस जो होता है क्लिकिंग डिवाइस होता है, तो ये भी आपका मतलब क्लिकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो जो आपका नेक्स्ट है माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन में हम अपनी साउंड को इन कराते हैं, साउंड कुछ बोलते हैं तो वो हमारा उसमें सुनाई देता है। तो ये सब आपके क्या हो गए? इनपुट डिवाइसेस हो गए। क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ योर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है, बिकॉज इसका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पूरा होल्ड, पूरा ब्रेन जो है वो CPU में होता है। ओके, सो ये बहुत इजी सा पॉइंट था, आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो फॉलो करता है और वो ही उनको मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है। माउस से अगर मैंने क्लिकिंग की तो पहले CPU ने उसको अंडरस्टैंड किया और देन उसने वो उसको मॉनिटर को फॉरवर्ड किया। तो CPU क्या हो गया? एक बेसिक आपका बहुत कॉमन सा पार्ट है जिसको आपको यूज़ करना है आपके कंप्यूटर में, उसके अलावा आप कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। फाइन, वन टाइम ऐसा हो सकता है कि वी कैन